जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि HSSC JBT प्राइमरी टीचर यानी कि PRT ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको इस वैकेंसी का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपकी 1456 पोस्ट पर निकाली गई है। तो वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसके बारे में आगे आने वाले सभी अपडेट दिए जाएंगे। उसके बाद जो लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, ये आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इसमें आपकी एज लिमिट क्या है, क्या आपको सैलरी मिलेगी, फिर आपके फॉर्म भरने की इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और आपकी एप्लीकेशन फीस। तो ये सभी इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर सबसे पहले न्यू कैंडिडेट इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको आपका फुल नेम एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर आपका फादर नेम एंटर करना है। ये जो आप नाम भरेंगे यहाँ पर, ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। उसके बाद में आपको आपकी माताजी का नाम देना है। फिर जो आपका जेंडर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और फिर आप आपकी डेट ऑफ बर्थ देंगे। डेट ऑफ बर्थ में पहले आपको आपका मंथ लिखना है और फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर जो आपका डे है वो लिखना होगा और फिर ईयर। एंड देन गाइज आप यहाँ पर फोन नंबर डालेंगे और अपनी ईमेल आईडी देंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। और उसके बाद आप वेरीफाई डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर वेरीफाई OTP का एक पेज आएगा। तो आपको मोबाइल के ऊपर एक OTP सेंड किया है और ईमेल के ऊपर भी किया है। तो पहले मोबाइल वाला डाल दीजिए, फिर ईमेल वाला OTP, उसके बाद में एक पासवर्ड बनाइए आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग और उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए एंड देन सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल और आपको आपका यूजर नेम मिल चुका है, जो कि आपको नोट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ से ओके करेंगे और ओके करने के बाद में यूजर नेम यहाँ पर डालेंगे, जो पासवर्ड अभी आपने बनाया वो यहाँ पर भरेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको सबसे पहले पर्सनल डिटेल में इनकम्प्लीट के ऊपर क्लिक करना है और आपको जो आपकी प्रोसीड टू फिल फॉर्म है इसके ऊपर क्लिक करके बाकी की जानकारी भरनी है। जैसे कि यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे मैरिटल स्टेटस, तो बताइए मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आधार कार्ड का नंबर डालेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने स्टेप 2 आ चुका है। तो यहाँ पर कैटेगरी डिटेल है। तो सबसे पहले आता है आर यू बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ हरियाणा, क्या आप हरियाणा के स्थायी निवासी है? अगर हाँ तो यस। यस करने पर फिर आपको यहाँ पर आपकी PPP फैमिली आईडी देनी होगी और उसके बाद में मेंबर आईडी और उसके बाद आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ हरियाणा वो भी अपलोड करेंगे। अपलोड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके बताइए कि कौन सी अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है। ये जो सर्टिफिकेट है ये जनरली आपका तहसीलदार, नायब तहसीलदार और मजिस्ट्रेट CO इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। तो इनमें से जिस भी पोस्ट के अधिकारी ने इसको जारी किया है उसी पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करना है, उसमें जहाँ पर मोहर लगी हुई होती है वहीं पर सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा होता है कि किसने इसको जारी किया है। फिर आप यहाँ पर या तो सर्टिफिकेट नंबर या फिर डॉक्यूमेंट नंबर डाल दीजिए, जो कि आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मिल जाएगा और किस डेट में आपने इस सर्टिफिकेट को बनवाया है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको वो अपलोड भी करना है, तो PDF के फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। फाइल सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओपन कर दीजिए। फिर आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में ये जानकारी आपकी यहाँ पर आ जाएगी और आप व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर लेंगे। फिर आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है, जनरल, SC, BCA, BCB, तो जो भी है वही आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपकी कैटेगरी SC है या फिर अन्य है तो वो आपका जो सर्टिफिकेट है कास्ट कैटेगरी का वो आपको अपलोड करना होगा। और अगर आप एक्स सर्विसमैन है, इनमें से किसी भी चीज़ से वास्ता रखते जो कि यहाँ पर आपको दी गई है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप विकलांग है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आप नो कर देंगे। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस की जानकारी है, एक्सपीरियंस है, तो आप ऐड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर किस ऑफिस से आपने एक्सपीरियंस प्राप्त किया वो भरेंगे। डिपार्टमेंट, बोर्ड का नाम, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ऑर्गेनाइजेशन वो बताएंगे, डेजिग्नेशन किस पोस्ट पर काम किया है वो बताएंगे, कौन सी डेट में जॉब ज्वाइन की थी, किस डेट तक जॉब की थी, डॉक्यूमेंट इश्यूइंग अथॉरिटी कौन सी अथॉरिटी ने आपका डॉक्यूमेंट जारी किया है, डेट ऑफ इशू, रेफरेंस नंबर और डॉक्यूमेंट, ये सब दे देंगे। नहीं है कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो सिंपली ये सभी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर एड्रेस की इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो पहले कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और आपको यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं करने, जो कि यहाँ पर आपको दिए भी है। तो और उसके बाद में जो आपकी सिटी है वो सिटी का नाम भरेंगे। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ तो एक रैंडम एड्रेस में यहाँ पर ऐसे ही जो आप कह सकते हैं कि फेक एड्रेस भर रहा हूँ। उसके बाद आप आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी होगी और ये सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर आपकी जो तहसील है वो सेलेक्ट कर लेंगे और आपका पिन कोड यहाँ पर आपको डाल देना है। एंड देन आपका जो अन्य मोबाइल नंबर है
जो आप देना चाहते हो वो आप भरेंगे। कोई एसटीडी नंबर भी है तो वो भी आप दे सकते हैं। फिर अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए और उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर फोटो एंड साइन को अपलोड करना है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इट इज मैंडेटरी टू अपलोड द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर प्रेफरेबली सेम एज अपलोडेड फॉर सीईटी। यानी कि जो आपने सीईटी में फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर किया था वही आपको यहाँ पर अपलोड करना है, ये आपको प्रेफर किया है। और जो फॉर्मेट इनमें से कोई भी चलेगा, साइज 4 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपका वो फोटो है जो कि आपने सीईटी में अपलोड किया था वो सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। फिर यहाँ पर आपको आपका सिग्नेचर अपलोड सिलेक्ट करना है, तो जहाँ पर फाइल है सिलेक्ट कर लीजिए, ओपन कीजिए एंड देन सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। तो आपका यहाँ पर वो जो फोटो एंड साइन है वो अपलोड हो जाएगा। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है सीनियर सेकेंडरी, यानी कि आपकी 12वीं या फिर बीए, बीएससी, बीकॉम, तो जो भी है वो आप यहाँ पर अपलोड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके भरेंगे। डॉक्यूमेंट टाइप में आप बताइए कि आपके पास 12वीं है, बीए है, बीएससी, बीकॉम या अदर, जो भी है वही सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको सब्जेक्ट बताने हैं, जो भी आपके पास सब्जेक्ट थे। जैसे कि अगर मैं 12वीं की इन्फॉर्मेशन भर रहा हूँ तो 12वीं के अंदर जो जो आपके पास सब्जेक्ट थे वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। एंड उसके बाद में यहाँ पर आपको आपका रोल नंबर या फिर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो एंटर करना है। जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। किस साल के अंदर आपने ये पास कर ली थी वो साल आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में डेट ऑफ इशू ऑफ रिजल्ट, यानी कि किस डेट में आपका जो रिजल्ट है वो इशू हुआ था वो आपको सिलेक्ट करनी है। टोटल मार्क्स यहाँ पर आपको डाल देने हैं और उसके बाद में जो नंबर आपको आए थे वो आपको यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क्स में एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर उसको सर्टिफिकेट को अपलोड भी करेंगे। तो जहाँ पर भी फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है और इस तरह से ओपन कर देना है एंड देन आप सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो गाइज अभी ये जानकारी आपकी यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। आप व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। और फिर आपको यहाँ पर 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि इनमें से जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है वही आप भरेंगे। अपलोड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिए कि आप इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन दे रहे हैं। फिर आपको आपका रोल नंबर देना है, ईयर ऑफ कंप्लीशन, डेट ऑफ इशू, यानी कि सेम तरीके से जैसे कि अभी आपने 12वीं की जानकारी भरी है। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो जो भी है आपके पास वो आप सिलेक्ट कीजिए। डॉक्यूमेंट टाइप में बताइए कि कौन सा है, सब्जेक्ट बताइए, रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, वैलिड फ्रॉम कब से वो वैलिड है, ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने नंबर आए थे वो आप लिख देंगे और डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपने जो आपकी 10वीं है और या फिर जो आपकी हायर क्वालिफिकेशन है उसमें वन ऑफ सब्जेक्ट हिंदी को पढ़ा है, अगर हाँ तो आप बताइए कि कौन सी क्वालिफिकेशन के अंदर पढ़ा है। 10वीं, 12वीं, बीए, एमए, जो भी है वही आप सिलेक्ट कर ले। फिर रोल नंबर डाल दे, कब आपने पास कर ली थी वो सिलेक्ट कर ले, डेट ऑफ इशू, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स और डॉक्यूमेंट, ये सभी आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे और सबमिट कर देंगे। एंड देन फिर आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में गाइज आपके सामने पेमेंट का सेक्शन आएगा। मैं इस फॉर्म को विकलांग कैटेगरी से भरा हूं ताकि मुझे कोई फीस पे ना करनी पड़े और मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा पाऊं। तो यहाँ पर विकलांग के लिए कोई फीस नहीं है, इसलिए पेमेंट 0 आ रहा है। पर आपको यहाँ पर आपकी फीस का अमाउंट देखने को मिलेगा जो भी आपके ऊपर आपकी कैटेगरी पर एप्लीकेबल है। और तो आपको यहाँ पर करना क्या होगा, सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा और फिर आप आपकी एप्लीकेशन फीस जैसे ही पे कर देंगे तो आपके सामने इस तरह से डिक्लेरेशन का पेज आएगा जहां पर जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आपको देखने को मिलेगी। और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहां पर नीचे की तरफ आएंगे और आप देखेंगे प्लीज टेक प्रिंट आउट ऑफ दिस पेज बाय क्लिकिंग ऑन प्रिंट बटन बिलो, साइन द डिक्लेरेशन एंड अपलोड द सेम। यानी कि आपको यहां पर क्या करना है, आपको प्रिंट का जो ऑप्शन है पहले तो इसके ऊपर टिक कीजिए और फिर प्रिंट के सेक्शन के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लीजिए। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो इसको पीडीएफ के रूप में सेव कीजिए और फिर बाद में इसको प्रिंट भी कराना है। जैसे आप इसको सेव कर लेंगे और इसको प्रिंट कर लेंगे तो मैं आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है। इसलिए मैंने फीस पे नहीं की, इसलिए मैंने विकलांग से भरा। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में आप आएंगे और लास्ट में आने के बाद में आपको यहाँ पर एक डिक्लेरेशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डेट लिखनी है, किस डेट में आपने फॉर्म को भरा है। यहाँ पर आपको आपके सिग्नेचर करने हैं और इसके बाद गाइज फिर से आपको इस फाइल को स्कैन करना है पीडीएफ के रूप में, जो आपने यहाँ पर अभी अपनी डेट लिखी थी, किस डेट में फॉर्म को भरा और यहाँ पर साइन किए। और फिर आपको अगेन यहाँ पर आना है और इस फाइल को अपलोड कर देना है चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके इस तरह से। और फिर जब आप इसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे एंड देन आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तब जाकर के आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। अब आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है और अभी आप यहाँ पर सबसे लास्ट में आएंगे और जो आपके फॉर्म का प्रिंट है वो भी आप फाइनल वाला ले सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, व्यू प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके आप इसको व्यू कर सकते हैं। तो इस तरह से गाइज आप लोग ये फॉर्म भरेंगे। आई होप आपको पूरा प्रोसेस पसंद आया होगा। अगर अभी भी कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।